साल 1877 ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में गर्मी इतनी खौफनाक थी कि जमीन पत्थर बन चुकी थी। ये सिर्फ एक बुरा मौसम नहीं था, ये एक कयामत थी। गलियों में लाशें बिछी थीं और पूरा हिंदुस्तान भूख से बिलख रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर चीन में भी लोग भूख से मर रहे थे। ब्राजील में कहत था, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका में जमीन फट रही थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ ये तबाही कैसे आई? क्या ये कोई इत्तेफाक था? नहीं, इसका राज छुपा था पेरू की कोस्ट पर, पैसिफिक ओशन के एक छोटे से हिस्से में। वहां का पानी अनयूजुअली गर्म हो गया था। पेरुवियन फिशरमैन ने इसे एल नीनो द बॉय चाइल्ड का नाम दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये बच्चा 1877 में 5 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार बनेगा। इसे तारीख में सुपर एल नीनो कहा जाता है। और आज ठीक 140 साल बाद साइंस हमें डरा रही है। यूरोप के ECMWF और अमेरिका के नोआ मॉडल्स कह रहे हैं कि 2026 में तारीख खुद को दोहराने वाली है। एक ऐसा मेगा एल नीनो आ रहा है जो 1877 और 2015 के रिकॉर्ड तोड़ देगा। 2026 की गर्मियां इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक गर्मियां होने वाली हैं। द साइंस ऑफ द ग्लोबल एसी। सवाल ये है कि पैसिफिक ओशन का गर्म होना पूरी दुनिया को कैसे हिला देता है। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के सबसे बड़े समुंदर पैसिफिक ओशन को एक ग्लोबल एसी की तरह देखना होगा। नॉर्मल हालात में ट्रेड विंड्स यानी हवाएं ईस्ट यानी अमेरिका से वेस्ट यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं। ये हवाएं समुंदर की ऊपरी गर्म सतह यानी सरफेस वाटर को खींचकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। नतीजा, साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा और ग़िज़ा यानी न्यूट्रिएंट से भरपूर पानी ऊपर आता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। यही वजह है कि पैरों की फिशिंग इंडस्ट्री इतनी कामयाब है। लेकिन एल नीना में ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। जब ये हवाएं रुकती हैं तो वो सारा गर्म पानी जो एशिया की तरफ जाना था वो वापस मुड़कर अमेरिका की तरफ चलने लगता है। डेटा इनसाइट, पैसिफिक ओशन ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी का मजमुआ है। जब इतना बड़ा हीट रिजर्वॉयर शिफ्ट होता है तो ये पूरी दुनिया के जेट स्ट्रीम्स यानी हवा के रास्ते को बदल देता है। नंबर 1, द प्रेशर फ्लिप। डार्विन यानी ऑस्ट्रेलिया में एयर प्रेशर बढ़ जाता है जबकि तहीती में गिर जाता है। इसे सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। नंबर 2, द रेनफॉल शिफ्ट। बारिश का पूरा निज़ाम शिफ्ट हो जाता है। जहाँ बारिश होनी चाहिए यानी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वहां खुश्कसाली यानी ड्राउट आती है। और जहां खुश्की होनी चाहिए यानी पेरू, चिली, US, वहां सैलाब यानी फ्लड्स आते हैं। द 2026 मेगा प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं 2026 की। क्यों एक्सपर्ट्स इसे मेगा कह रहे हैं? क्लाइमेट चेंज ने समुद्रों का टेम्परेचर पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। जब एल नीनो इस बेस टेम्परेचर के ऊपर आता है तो ये फीडबैक लूप बनाता है। क्रिटिकल स्टैट्स फ्रॉम नोआ एंड ECMWF अप्रैल 26 रिपोर्ट। प्रोबेबिलिटी, मई से जुलाई 26 के दौरान एल नीनो बनने का इम्कान 61% से बढ़कर अब 80% तक पहुंच चुका है। टाइमिंग, इसका पीक इंडिया पाकिस्तान के मानसून पीक यानी जुलाई अगस्त के साथ मैच कर रहा है। ये सबसे खतरनाक सिनारियो है। द हीट सिग्नेचर। पिछला सबसे बड़ा एल नीनो 2015-16 में था, जिसने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट के करीब पहुंचा दिया था। 2026 में हम पहली बार कंसिस्टेंटली 1.5 डिग्री सेल्सियस की डेंजर लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। इंडिया के शहरों में अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। बेंगलुरु, जहां लोग AC नहीं लगाते थे, वहां क्रेयॉन्स धूप में पिघल रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म जुलाई में शुरू होगी, जब मानसून कमजोर पड़ेगा। द इकोनॉमिक डेट ट्रैप। अब सवाल यह है कि समुद्र का गर्म पानी आपकी जेब यानी वॉलेट पर कैसे असर डालता है। इसे समझने के लिए हमें एग्रीकल्चर के डेटा को देखना होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की माइशत यानी इकोनॉमी का दारोमदार एग्रीकल्चर पर है और एग्रीकल्चर का दारोमदार मानसून पर। द मानसून कनेक्शन। स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि पिछले 100 सालों में जितने भी बड़े कहत यानी ड्राउट्स आए हैं, उनमें से 80% का ताल्लुक एल नीनो से था। जब पैसिफिक ओशन गर्म होता है तो साउथ एशिया में विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि बादल यानी क्लाउड जमीन तक नहीं पहुंच पाते। द नंबर्स। प्रोडक्शन डिप। 2015 के एल नीनो के दौरान पल्सेस यानी दालें और सीरियल की प्रोडक्शन में 10% से 15% तक की कमी देखी गई थी। 2026 में क्योंकि ये मेगा लेवल पर है, ये डिप 20% तक जा सकता है। द फूड प्राइस स्पाइरल। जब पैदावार यानी यील्ड कम होती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शदीद एल नीनो फूड इन्फ्लेशन को 9% से 12% तक पुश कर सकता है। द राइस क्राइसिस। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अगर एल नीनो की वजह से बारिश कम हुई तो हुकूमत एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा सकती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतें आग पकड़ लेंगी। ये एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उन करोड़ों किसानों यानी फार्मर्स की दास्तान है जो पहले ही कर्ज यानी डेट के बोझ तले दबे हुए हैं। एक खुश्क साल यानी ड्राई ईयर उन्हें सुसाइड की दहलीज तक पहुंचा देता है। द साइलेंट किलर, द ह्यूमन टोल एंड लेबर क्राइसिस। लोग अक्सर गर्मी को सिर्फ बेआरामी, डिस्कम्फर्ट समझते हैं, लेकिन जिस्म इवेपोरेटिव कूलिंग, पसीना निकालकर ठंडा होना बंद कर देता है। इसे वेट पल्प टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर वेट पल्प टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए तो एक सेहतमंद इंसान भी 6 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता।
द लेबर फोर्स डेटा 38 करोड़ वर्कर्स। इंडिया में लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हीट एक्सपोज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और स्ट्रीट वेंडिंग। प्रोडक्टिविटी लॉस। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई गर्मी की वजह से इंडिया हर साल 100 बिलियन पोटेंशियल वर्क आवर्स खो देता है। 2026 में ये नुकसान 150 बिलियन आवर्स तक जा सकता है। नाइट टाइम हीटिंग। सबसे खतरनाक डेटा ये है कि रातों का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब रात को जिस्म कूल डाउन नहीं हो पाता तो अगले दिन हीट स्ट्रोक का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। अर्बन हीट आइलैंड्स। शहरों में रहने वाले लोग समझते हैं कि वो एसी चलाकर बच जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। शहर अब अर्बन हीट आइलैंड्स बन चुके हैं। द फिजिक्स ऑफ अ सिटी। कंक्रीट और बिटुमेन रोड्स धूप की गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और रात को इसे रिलीज करते हैं। डेटा दिखाता है कि एक शहर का टेम्परेचर 7 वाले देहात विलेज से 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो सकता है। दी एसी पैराडॉक्स। जब हम एसी चलाते हैं तो हम अपने कमरे को ठंडा करते हैं, लेकिन बाहर की गली को मजीद गर्म कर देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एसी की वजह से शहरों का रात का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दी एनर्जी क्राइसिस। 2026 की गर्मियाँ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर इतना बोझ डालेंगी कि मैसिव ब्लैकआउट्स का खतरा है। जब ग्रिड फेल होगा तो ये कंक्रीट के जंगल ओवन्स बन जाएंगे। द पॉलिटिक्स ऑफ डिजास्टर। वाई गवर्नमेंट स्टे साइलेंट। ये सबसे अहम हिस्सा है। अगर साइंस इतनी क्लियर है तो हुकूमतें तैयार क्यों नहीं हैं? द नोटिफाइड डिजास्टर लूप होल। इंडिया में हीट वेव्स को अभी तक नेशनल डिजास्टर का दर्जा नहीं दिया गया, साइक्लोन या अर्थक्वेक की तरह। इसका नतीजा 1. नो कॉम्पेंसेशन। अगर कोई किसान गर्मी से मरता है तो उसके खानदान को डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा नहीं मिलता। 2. अंडर रिपोर्टिंग। ऑफिशियल डेटा कहता है कि साल में कुछ 100 लोग गर्मी से मरे, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस JMA जर्नल दिखाता है कि ये तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। हुकूमतें डेथ्स को कार्डियक अरेस्ट या अदर कॉजेज में लिखती हैं ताकि पैनिक न फैले। द डिफॉरेस्टेशन डेटा। सिर्फ 2024 में डेवलपमेंट के नाम पर हजारों हेक्टेयर्स पुराने जंगल काट दिए गए। साइंस कहती है कि एक पुराना दरख्त 10 एसीज के बराबर कूलिंग देता है। हम उन ट्रीज को काटकर वहां कंक्रीट के टावर खड़े कर रहे हैं जो 2026 में हमारी कब्र बन सकते हैं। द सर्वाइवल ब्लूप्रिंट। क्या हम इस मेगा एल नीनो को रोक सकते हैं? नहीं, ये एक नेचुरल साइकिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन हम बच सकते हैं। इंडिविजुअल एक्शन डेटा। 1. सोलर एडेप्टेशन। हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करना ही वाहिद रास्ता है। सोलर पैनल्स ग्रिड पर बोझ कम करते हैं और कूलिंग में मदद देते हैं। 2. कम्युनिटी केयर। डिलीवरी बॉयज, लेबरर्स और परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करें। 2026 में इंसानियत का इम्तिहान टेम्परेचर से नहीं, हमारी हमदर्दी से होगा। 3. द 12 to 4 रूल। साइंस कहती है कि पीक आवर्स में बाहर निकलना सुसाइड के बराबर है। इस मैसेज को हर घर तक पहुंचाना होगा। 2026 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होगा। हमने उनके लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ी है जो तप रही है, लेकिन आज भी वक्त है कि हम पुराने दरख्तों को बचाएं और इस आने वाली कयामत के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार करें।